यानी कुरान शरीफ जो है उनका ग्रंथ है। इसी तरीके से जो सिख पूरी दुनिया की सरताज है ना, तो अगर वो आज दुनिया में सबसे ज्यादा ठीक ठाक है, मजबूत है, शिक्षा के लिहाज से, धन के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, तो उसके पीछे किसका है? गुरु ग्रंथ साहब का योगदान है ना। इसी तरीके से गीता है, बाइबल है, कुरान है, गीता है। तो इसी तरीके से SC, BC, OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के लिए सबसे बड़ी कोई किताब है वो क्या है? ये संविधान, भारत का संविधान। ये भारत का संविधान है। आप अपना नाम रख सकते हो, आप स्कूल में जा सकते हो, आप नल का पानी भर सकते हो, आप किसी इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज में दाखिला ले सकते हो, है ना। आपके साथ कोई आपकी कोई मोटरसाइकिल छीन ले, आपका पेन छीन ले, आपकी स्कूटी छीन ले, आपका पर्स छीन ले, आपका मोबाइल छीन ले, तो कहाँ जाओगे आप? थाने में, थाने में, है ना, ठीक है ना। और वो ये संविधान के अनुसार उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। या काम में कोई बदतमीजी करे, कोई बकवास करे, तो पंचायत के पास जाओगे। तो पंचायत किससे चुनी जाती है? संविधान से। किससे चुनी जाती है? संविधान से। तो आज हम सबसे बड़ा, अगर हम उनकी उत्पत्ति देखो, ये जमीन ये जो है चानन जी ने या तो खरीदी होगी, आपके पिताजी ने दी थी, या आपने खरीदी थी? दादा ने दी थी। तो ये जमीन इनके दादा की थी, तो चानन जी के पास आई, फिर इनके बच्चों के पास जाएगी। इसी तरीके से बाबा साहब, ये हमारे दादा है, इन्होंने हमारे लिए क्या दिया? इसमें आपको जमीन दी, पढ़ने का अधिकार दिया, पानी पीने का अधिकार दिया, लिखने का अधिकार दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने का अधिकार दिया। ऐसा दादा किसी का होगा? ऐसा कोई दादा होगा? इसलिए इसकी उंगली तोड़ी जाती है, इसलिए इसकी चश्मा तोड़ी जाती है, इसलिए बाबा साहब को गाली दी जाती है। क्यों दी जाती है? छूत लोग जिनकी परछाई से दूर रहते थे, जिनसे बदबू आती थी, जिनकी बस्तियां दूर दूर गांव में होती थी, उन सबको रानी और मेहतरानी समझते हो? सफाई का काम करने वाली रानी कौन? राजा की। रानी और मेहतरानी का, यानी उसके पहले के राजा के घर से, रानी के घर से राजा पैदा होता था। किसी घर से? बाबा साहब ने, मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, इसने वो रानी के पेट का ऑपरेशन किया। और कहां से राजा कहां से पैदा किया? मत पेटी से। और रानी और मेहतरानी का एक वैल्यू करती, वन वैल्यू, यानी एक आदमी की कीमत एक है। अब हम सारे छोटे बड़े, लिंग के लिहाज से, जाति के नाम से लिहाज से, कद के लिहाज से, रंग के लिहाज से कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर है, ये संविधान कहता है। अगर इस संविधान को लुको लिया जाए और यहाँ एक और संविधान रख दे जो 2500 साल तक करता रहा, उसका नाम है मनु का। एक राइटर था मनु, वो मनु का संविधान था। और ये किसका संविधान है? डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान। उसने क्या किया? जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे भेदभाव था। किसी को सजा मिलेगी अगर कोई किसी को गाली दे दे। अगर गाली देने वाला ब्राह्मण है तो जिस व्यक्ति को गाली दी है वो उसके घर से उसको गाली देगा। किसको देगा? ब्राह्मण को देगा। किस बात के लिए देगा? कि ब्राह्मण ने उसको गाली दी है। किसको? मान लो चानन जी को गाली दे दी ब्राह्मण ने, तो चानन जी उससे पीछा जब छुटाएंगे तो चानन जी पंडित जी को गाय देगा, बच्ची देगा कि आप मेरे भू देवता है, मालिक है, आपने मेरे को गाली दी, इसलिए मैं आपको गाय दे रहा हूं। अगर वो आपके घर से कोई बैंड बेटी को उठा ले जाए तो और कुछ देना पड़ेगा। ये एक संविधान था जिस मनु महाराज ने संविधान लिखा, उसको मनु स्मृति कहते हैं। 2500 साल तक ऐसा चलता रहा। वो संविधान अच्छा था, ये संविधान अच्छा है? ये है? अगर इसको उठा के आप बंद कर दे, वो संविधान यहाँ जाके लागू कर दे, तो वो मेरे से गाड़ी की सबसे पहले वो संविधान कहेगा ये गाड़ी आप नहीं रख सकते, 10 लाख की गाड़ी, दुनिया की सबसे बढ़िया गाड़ी आपके पास है, आप ये गाड़ी नहीं रख सकते, आपको ये जूते निकाल के फेंकने पड़ेंगे, ये शर्ट निकाल के फेंकनी पड़ेगी, आधी मोटी में रहना पड़ेगा, आधा भूखा रहना पड़ेगा, और आप छप्पड़ में जिसमें आप पशु पानी पिलाते हो ना, वो पानी भी आप पी नहीं सकते। ये किसने दिया? इस संविधान ने दिया। इसलिए बाबा साहब के आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम नहीं मना रहे, पूरी दुनिया मना रही है। और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? यूएनओ इनका जन्मदिन मना रही है। वो कहती है 2030 तक बाबा साहब की लिखी हुई एक भारत के संविधान में लिखी हुई एक बात को पूरी दुनिया के अंदर चार्टर ऑफ यूएनओ को उन्होंने डिक्लेयर किया। चार्टर ऑफ यूएनओ डिक्लेयर करके 125वीं जयंती पे
कहने लगा पूरी दुनिया के अंदर इनकी बात को लागू किया जाएगा। इस देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब की बात को नहीं मानते। इस देश का आरएसएस के लोग निकर पैर के ड्रिल करते हैं, वो इसको नहीं मानते। तो तिलकधारी लोग नहीं मानते, चोटी रखने वाले लोग इस संविधान को नहीं मानते। क्या पहचान है इनकी? जो तिलक लगाता है, जो चोटी रखता है, हाथ के बहुत सारे धागे बांधता है, वो इस संविधान को नहीं मानता। इस संविधान को वो कहता है इस संविधान को बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि हमारी बदमाशी का अड्डा था, हम बदमाशी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, वो सारे बंद हो गए। इनके बच्चे अब पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं चाहिए। चमार को क्या काम करना चाहिए? जुत्ती का काम, जुत्ती छिलने का काम करना चाहिए। दाने को कोई और धंधा करना चाहिए। कुमार को वो घड़े बनाना चाहिए। उनके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बनना चाहिए। कौन कहता है ये बात? मनुस्मृति से पहले वाला संविधान करता है। तो अब हमें किसके लिए काम करना चाहिए? मैं तो आऊंगा, समय समय पे आता रहूंगा। मुझे ये बताओ, ये किताब लेके आऊं या दूसरे वाली किताब लेके आऊं? क्या करोगे? आपके 57 स्कूल सिरसा जिले के बंद कर दिए गए। 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सरकारी स्कूल से लैब खत्म कर दी, साइंस की लैब ही खत्म कर दी। साइंस की लैब का मतलब आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप साइंटिस्ट अब नहीं बन पाओगे। 57 स्कूल बंद कर दिए। सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे। सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। एससी हो सकता है, बीसी हो सकता है, जाट हो सकता है, जमींदार हो सकता है, तेली हो सकता है, तमोली हो सकता है, गडरिया हो सकता है, डेया हो सकता है, कुछ हो सकता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। उनको पता था कि ये भूखे रह गए, डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो जिसके घर में आ गई, ये जरूर पढ़ाएंगे। और हमारे जैसे लोग, हमारे जिस संस्था का नाम पता है क्या? जिस संगठन का हम लोग हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी सुनी है आपने? यूनिवर्सिटी सुनी है? आप आपका पेपर कौन लेता है? बोर्ड लेता है, हरियाणा विद्यालय बोर्ड लेता है ना। इसी तरीके से जो कॉलेज में लोग पढ़ते हैं उनकी यूनिवर्सिटी है वो, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से एक ओपन यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। एक ओपन स्कूल भी है। इसी तरीके से हमारी ये बातें बताने वाले जो टीचर हैं, लेक्चरर है, वॉलंटियर है, बोधाचार्य है, जैसे बोधाचार्य है, वो रोज रात को आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वो किसका है? उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? बाम से बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। SC ST OBC के लोग, पढ़े लिखे लोग, वो अपनी नौकरी और ये सारा काम धंधा करके रात के टाइम में अपने परिवार के भाइयों के पास। मैं आज शहर में, राजकमल का मकान शहर में, मेरा मकान शहर में, चैनन जी आते जाते, मुझे जरूरत नहीं थी। शाम को पौवा मारता सो जाता, शाम को पौवा मारता आराम से सो जाता। क्या जरूरत थी? मुझे एक अपना तेल बाढ़ के गाड़ी में यहाँ तक आने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी क्या? कोई दर्द होगा ना मुझे पता है कि मेरे बाप ने ऊंट रेडी पा के मुझे पढ़ा के इस लायक पढ़ाया। आज मेरे पास में 1.5 करोड़ की कोठी है, 10 लाख की गाड़ी है। मेरे बच्चे जो जिस स्कूल में जाते हैं वो 2,500 से ज्यादा, उसकी 2829 रुपए महीने की फीस है। क्यों? कैसे बन पाया? आप लोगों का सपना है, आप चाहते हो ऐसे स्कूल में पढ़ने का? बोलो, आप बनना चाहते हो? कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वो बनना चाहते हो? यस और नो, आज जो कहोगे वो होगा। खुल के कहो, इसमें डरना नहीं है। कोई बाहर का नहीं सुनना, मैं आपका अपना गुरु हूं। आप जैसे बच्चे मेरे पास बहुत पढ़े, 32 साल तक मैंने पढ़ाया है। आप बनना चाहते हो? दिक्कत क्या है? हाँ या ना? हाँ? क्या बनना चाहते हो? ऊंची आवाज में। उसका सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है ना? वो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे कहा होगा? कैसे कहा होगा? कैसे कहा होगा? खड़े हो गए, कैसे कहा होगा? एक इधर देर नहीं, इधर टाइम है। क्या कहा होगा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जोर से। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ताड़ियां। इसलिए देश आजाद हुआ। क्या कहा उसने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर तुम ये चाहते हो, इनकलाब चाहते हो, अपने घर में क्रांति चाहते हो,
तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर में डॉक्टर पैदा हो, तुम साइंटिस्ट बनो, तुम लेक्चरर बनो, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना होगा? ये अभी सर ने एक बात बताई थी, आज कमल ने 5 नियम बताए थे। अपनी जिंदगी का असूल होते हैं ना। मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी में क्या है? ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा बाईं ओर ही चलना होगा। अगर मैं दाईं ओर चलने में मैं तो दाईं चलाऊंगा, मेरे को मैं इस साइड में बैठा हूँ, स्टीयरिंग मेरे कर रहा हूँ, तो दाईं ओर चलूंगा तो क्या होगा? रोड जाएगा, मुझे गाड़ी ठुक जाएगी, मुझे स्ट्रेचर पे डाल के और वो डॉक्टर बड़े टीके लगा रहे होंगे। यही जीवन के साथ है। अगर आपने ये जीवन जो आपने अभी नियम किया था ना, बुद्धम नमामि, धर्मम नमामि, संघम नमामि, किया था ना कि बुद्ध को नमस्कार करते हैं। बुद्ध को किसको? इस बुद्धि को। भगवान बुद्ध के साथ साथ बुद्ध को, ज्ञान को नमस्कार करते हैं। किस ज्ञान को? गैलीलियो के ज्ञान को। किसके ज्ञान को? डार्विन के ज्ञान को, न्यूटन के ज्ञान को। ये हम किसको नमन कर रहे हैं? उनको नमन कर रहे हैं। अगर उनको नमस्कार करेंगे, आत्मसात करेंगे, क्या होंगे? हम साइंटिस्ट हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डार्विन को पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? डॉक्टर बन जाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, है ना? बनना चाहते हो? अच्छा, कोई नहीं रोक पाया तक। अगर किसी की इच्छा बन गई, उसको बनने से कोई नहीं रोक पाया। बाबा साहब को किसी ने नहीं रोका। दुनिया के अंदर टॉप की यूनिवर्सिटी, इतनी डिग्रियां हैं, मेरे ख्याल में आज तक दुनिया में इनसे ज्यादा डिग्री किसी के पास नहीं। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है दुनिया में, इनसे बड़ी किसी की लाइब्रेरी नहीं। इतनी किताबें लिख दी जो दुनिया में इनसे बड़ी, इससे ज्यादा कोई राइटर हुआ ही नहीं। आज के दिन, या आप एक छोटा बच्चा 8 साल की उम्र में बच्चा पढ़ना शुरू कर दे और 100 साल जिएगा, 100 साल तक बाबा साहब की किताबों को नहीं पढ़ सकता। आप सोच के देखो, तो जो इंसान 1891 में पैदा हुआ, 1956 में मार दिया गया। आपको पता है बाबा साहब का मर्डर हुआ था। बाबा साहब को 1956 में मार दिया गया, 6 दिसंबर 1956 को। और उसने इतना कुछ लिख दिया कि वो बच्चा उसकी लिखी हुई किताब को नहीं पढ़ सकता। कैसा इंसान रहा होगा, इतनी देर जागा होगा। इनके 4 बच्चे बिना इलाज के मर गए। इनकी पत्नी 35 साल की उम्र में चली गई, उनको टीबी हो गई थी, उनके घर में दवाई के पैसे नहीं थे। जब उनका बेटा राजनीतिक दुनिया से गया ना, तो माता रमाबाई, माता बोलती इनके घरवाली को, माता रमाबाई कही, उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप तो कहते थे राजनीतिक देश का प्रधानमंत्री हुआ राजा बनेगा, और राजनीतिक दुनिया से जा। तो कहता रमा, तू कम से कम अब मेरे कंधे पे सिर रख के रो तो सकती है, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकता। कि करोड़ों बच्चे आज राजनीति जैसे रोज मरते हैं, रोज बेटियां मरती है, इंदिरा जैसी रोज ऐसी बेटियां मरती हैं। ऐसे 4 बच्चों को कुर्बान करके इन्होंने हमारे हक लेके दिए। क्या बाबा साहब को आज हमें मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। ऐसे क्या कहोगे आप इसके लिए? संत की उपाधि दे सकते हो, इनको डॉक्टर की उपाधि दे सकते हो, इनको बाबा साहब कह सकते हो। बाबा साहब का मतलब होता दादा, बाप का बाप, दादा। तो ऐसे इंसान हमारे, ऐसे इंसान जो है, इनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। तो ध्यान देंगे वो बच्चों, डिस्टर्ब नहीं करना। तो ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं, कुछ चीजें हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। मुश्किल हो जी खान का। तो आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद कहीं नजर आए, और हम किसी इंस्टीट्यूट में, किसी चौराहे पे या किसी जगह जाए, पता लगे कि सर मैं फलानी जोधका से, मैं यहाँ साइंस टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ इंजीनियर हूँ। तो मुझे खुश होना चाहिए, रोना चाहिए? खुश हो जाए। ऐसी खुशी मिलेगी? मिलेगी या नहीं? मिलेगी पक्का? तो एक तो ये चर्चा हम करने के लिए आज आपके रूबरू हुए। एक तो ये चर्चा करनी थी। इसके लिए क्या है, हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया उसके लिए। ये एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए करने के लिए क्या किया, हमने एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा है PSS, पंचशील श्रमण संघ, है ना? सत्संग करते हैं ना, सत्संग लोग जाते हैं ना, तो सत्संग करते हैं तो वो कहते हैं प्रेमी लोग हैं, सत्संग करते हैं, वहां जाते हैं। उनका एक टोला है ना,
अरे तू खड़ा हो इधर, क्या चीज है? जैसे सत्संग हम करते हैं, तो सत्संग करते हैं जो लोग सत्संग करते हैं, तो उनका एक टोली है और उन लोगों का एक ग्रुप है। तो वो समय समय पे हफ्ते में 10 दिन में सत्संग करते हैं और अपने टारगेट लेते हैं, अपनी बात करते हैं। इसी तरीके से हम अपना एक ऐसे बच्चों का जो स्कूल में जाने वाले बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हमने एक संगठन तैयार किया है। उस संगठन का नाम रखा हमने PSS, पी से पंचशील श्रमण संघ। हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं और संघ यानी हमारे लोगों का एक संगठन। उसके लिए क्या करना होगा? हर रोज सुबह उठना है, उसको पंचशील के हमारा ध्वज है उसको नमन करना है, बाबा साहब को नमन करना है, और कुछ भी ना मिले मौके पे आपको, रामदेव जी की मूर्ति तो है ना, उनके पास जो झंडा है ना ध्वजा, वो ध्वजा पंचशील है, 5 रंग की है, पंचशील के है। तो रामदेव जी 600 साल तक वो ध्वजा लेके घूमते रहे। बाबा साहब आए, उनसे ली, कहता भैया हमारा एक महापुरुष है। और राजा था, पता आपको, बाबा रामदेव जी राजा था, उसने सबको जमीनें दी, समता समानता भाईचारे की बात की। आज हम जागरूकता तक जाते हैं ना, ऐसे ही हमारे जहान पीर जगत गुरु राखा, गोगा पीर के भी हिस्ट्री पे बताऊंगा, बजरंग बली की है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मैं विषय से भटकना नहीं चाहता, आप लोगों को एक इस विषय पे लेकर आना चाहता हूँ। ये वैज्ञानिक सोच अगर आप रखोगे, अगर आप अपने आप के नियमों में बांधोगे, वो 5 नियम आपको बताए हैं कि 5 नियम कौन से थे? पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ अंधेरे में, सामने सांप आ जाता है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ भाई मैं तो किसी जीव को नहीं मारूंगा। मन वचन और कर्म से एक प्राणी के मन की हिंसा नहीं करना, यानी किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं, ये मेरा धर्म है ना। लेकिन सामने सांप है, उसको पता नहीं मैं कैसा आदमी हूँ, उसको वो आएगा उठा के खान मार देगा, डंक मार देगा ना, तो क्या करूंगा उसको? क्या करना चाहिए मुझे? मार देना चाहिए, या तो उसको सिखाएं भाग जा भी, नहीं भागे तो मार दो। तो कहते अकारण, बिना कोई कारण के मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। ये ऐसे 5 नियम है। व्याभिचार नहीं करूंगा, मैं किसी की चीज बिना मांगे नहीं लूंगा। मान लो अगर आपको पेन की जरूरत है, आपको दवात की जरूरत है, आपको कलम के और कोई मोबाइल की जरूरत है, तो मांग के लेंगे भाई एक बार दियो, मेरे को घर पे काम करनी है, तो जो भी है कमला बिमला जो भी किसी का नाम लो, एक बार देना। तो ये अपना अपनी मोबाइल पड़ा उठा के मैं काल करूंगा, ऐसा नहीं। मतलब ये है, ये 5 नियम है कि हम बुरा काम नहीं करेंगे, बुरा सोचेंगे नहीं, किसी की चुगली निंदा नहीं करेंगे, नशा पता नहीं करेंगे। 5 नियम हमारे हैं। आदिन दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। इस तरीके से हमारे 5 नियम अभी राजकमल ने आपको बताए थे। ठीक है, तो एक तो वो उच्चारण आपने करनी है, आपको इस पे मिल जाएंगे, मोबाइल पे मिल जाएंगे, वो आपने प्रिंट निकालना है और रोज आपने सुबह शाम उसको उच्चारण करना है। वो दम नमामि दमम नमामि संगम नमामि, किसी का भी ना, अब बुद्ध को नमन कर सकते हो, बाबा साहब को नमन कर सकते हो, जिसको आप चाहो नमन कर सकते हो। नमामि मतलब नमन करना, नमस्कार करना, नतमस्तक होना, नमन, ये काम करना है, पहला काम नहीं करना। दूसरा क्या करना है कि आपने एक ध्येय बनाना है कि आपने अपनी क्लास में टॉपर होना है। क्या करना है? अव्वल, बस एक ही टारगेट है। आप पढ़ने वाले बच्चों, मैंने कहा स्पेशली आपकी चरण जी को ये कहा कि बच्चों को बुलाना है। आपने एक ध्येय करना है कि मैंने अव्वल होना है। कैसे अव्वल होना है? गायत्री का मंत्र का जाप करो, क्या सबसे असली मंत्र है, बाद में कभी बताऊंगा। ऐसे ही, या अगर अब 5 चीजों का उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। इसके लिए रास्ता बनेगा। जब हम झाड़ू निकालते हैं, अब सड़क पक्की बनाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, तो ये आपके माइंड को कंसंट्रेट करेगा। ये 5 नियम आपके इसको है ना। और अगर आप ऐसा करोगे ना, मैं एक आपको गारंटी देता हूँ, सच कहता हूँ, हम आपके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था पैदा करने जा रहे हैं। एक अच्छी व्यवस्था 2-3 साल में एक अच्छी व्यवस्था कर देंगे। आपको अच्छे से घर मिलेगा, आपको अच्छे से वर मिलेगा, और आपके माँ बाप को कोई दहेज नहीं देना पड़ेगा। हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि हम इस महीने जिन जिन बच्चों को भर्ती करेंगे आगे, उन बच्चों से हम एफिडेविट लेंगे कि तू बिना दहेज के शादी करेगा और जान चाहिए वहां तू शादी करेगा। हम ये अधिकार आपके माँ बाप से छीनने वाले हैं। कैसा लगेगा? किया जा सकता है? किया जा सकता नहीं किया जा सकता? बिना कोई दहेज के शादी, बिना कोई खर्चे के शादी,